अस्सलामुअलैकुम। मैं सईद बाबर शाह को अपने इस चैनल में, जिसका नाम रोशनी का सफ़र विद बाबर, खुशामदीद कहता हूँ। मैं इस वक्त सराय साला हरीपुर में हूँ और इंशाअल्लाह अभी सुबह के कितना टाइम है, 5 बजे तकरीबन, कुछ लगभग ऐसी टाइम है। और सैरी करने के बाद थोड़ा सा नमाज़ पढ़ के आराम किया है और अब सुबह सुबह इंशाअल्लाह लुकाट के बागात की सैर है और वहाँ के एक नया व्लॉग है इंशाअल्लाह। तो आप हमारे साथ रहिएगा। मेरे साथ हैं अब्दुल्ला और इंशाअल्लाह अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं। तो नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं रेडी हूँ जाने के लिए और इंशाअल्लाह आप मेरे साथ ही रहिएगा। मैं आज आपको इस व्लॉग में सुबह सुबह, या आज जो है यहाँ 29वां रोज़ा है और इंशाअल्लाह जो है मैं आपको आज इस 29वें रोज़े में सुबह सुबह ताज़े बागात की सैर करवाता हूँ और लुकाट के बारे में कुछ अहम मालूमात आपसे शेयर करूँगा। आप हमारे साथ रहिएगा। अभी तक जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए अब निकलते अपने सफ़र की तरफ। अच्छा, किस टाइम जाओगे? और जाओगे बाद में? अच्छा, ये अब्दुल हादी है, हमारी आज की वीडियो के मरकज़ी हीरो हैं। इस वक्त हम अपने सफ़र की तरफ रवाना दवा हैं। सुबह का सवेरे का टाइम है। इस वक्त 6:15 हो रहे हैं और मैं और अब्दुल्ला अपने काम की तरफ जा रहे हैं। ये सुबह का पुरफ़िज़ा मकाम। इस वक्त 6:30 बजे और ये सुबह सवेरे का सुबह के 6:30 बजे हैं और बड़ा पुरफ़िज़ा मकाम है। ये देसी कल्चर आपके सामने, ट्रैक्टर, ट्राली, गाय, बकरियां। इस टाइम बड़ी बरकत होती है, इसीलिए हमने सोने के बजाय वॉक को तरजीह दी है। और ये देखें, ये कदीम बागात हैं। बहुत प्यारा इस टाइम मंज़र पेश कर रहा है। ये लुकाट के बागात, आम के दरख्त हैं और इस वक्त हम यहाँ से जा रहे हैं। हमने आगे जाना है क्योंकि हमारे बागात जो हैं वो लुकाट के आगे हैं। और यहाँ ये बागात के अंदर कब्रें आपको दिख रही होंगी। ये यहाँ का कल्चर है कि बाज़ लोग अपने ही बागात और खेतों के अंदर कब्रें बनाते हैं। अब्दुल्ला भाई मेरे से आगे आगे जा रहे हैं, मैं पीछे हूँ। और ये परिंदों की आवाज़ें आपको आ रही होंगी। बहुत ज़बरदस्त माहौल है, खामोशी है और पुरफ़िज़ा मकाम है। और ये खेतों को पानी दिया जा रहा है। ये बड़ा प्यारा मंज़र होता है। जहाँ से भी आप गुजरेंगे इस इलाके में माशाल्लाह पानी वाफर मिक़दार में मौजूद है। और ये पानी आ रहा है, इतना साफ़ शफाफ पानी है। इस तरह का पानी कराची में नहीं है। ये देखें, ये इस बाग को सैराब कर रहा है। ये भी लुकाट का बाग है और ये इस बाग से आ रहा है पानी ऊपर से, देख सकते हैं आप। ये तो अगर आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। ये ख़ास तौर पर आप लोगों के लिए मैं सुबह सुबह आया हूँ। यहाँ से हम आए हैं। मैं इस वक्त चौरास्ते पे हूँ और ये एक रास्ता ऊपर जा रहा है और एक रास्ता यूँ जा रहा है। तो हम इंशाल्लाह इस रास्ते की तरफ जाएंगे। हमने आगे जाना है। नाज़रीन, इस टाइम अब्दुल्ला मेरे साथ हैं और मैंने सोचा है कि अब्दुल्ला का आपको तारुफ़ भी करवाता चाहूँ। अब्दुल्ला मेरे मामू के बेटे हैं और बाकी ये क्या करते हैं, इनकी क्या मसरूफ़ियात हैं, मैं अब्दुल्ला से आपकी बात करवाता हूँ। अब्दुल्ला जी मौलाना साहब, आप क्या करते हैं? स्टूडेंट हैं, काम करते हैं? जी मैं स्टूडेंट भी हूँ और BS कर रहा हूँ। 8वां सेमेस्टर है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह फ़िज़िक्स में।
और उसके अलावा ये हमारा अपना कारोबार है, इसलिए सुबह उठ के हम सवेरे सवेरे इधर आते हैं, क्योंकि मज़दूर इधर काम कर रहे हैं, इधर हम ना आए तो फिर आपको पता है मौलाना साहब इश्यूज़ होते हैं। ठीक जी ये सलीम भाई हमारे यहाँ के एक मकामी दोस्त हैं। सुबह ठीक हो ना। हाँ, तो ये मजदूरी पे जा रहे हैं और मैं इनके साथ वैसे ही ज़रा सैर सपाटे। इस वक्त तकरीबन लगभग 6:45 बजे का टाइम है और ये सूरज बिल्कुल निकल चुका है, बिल्कुल हमारे सामने है। और यहाँ से गाड़ी भी आ रही है सुजुकी। खेत हैं गंदम के, सारे गंदम के खेत आपको नज़र आ रहे हैं येलो रंग के। ये इलायची के दरख्त हैं और ये कितना खूबसूरत एरिया जहाँ से हम आए हैं। हमारे सलीम भाई अब्दुल्ला। अच्छा, आज की इस वीडियो में मैं आपको लुकाट की इज्तिमाई और इनफरादी इफ़ादियत के बारे में भी ज़रूर बताऊँगा। लुकाट का फल यहाँ कैसे पहुँचा, कहाँ से आया, और लुकाट के फल को दरख्तों से किस तरह उतारा जाता है, उसकी कैसे पैकिंग की जाती है और किस तरह उनको शहरों में पहुँचाया जाता है, मंडियों तक उनकी रसाई की जाती है। आज के इस व्लॉग में ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और इस वक्त हम अपने डेरे के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। ये मेरे पीछे पहाड़ हैं और गंदम के खेत हैं, येलो रंग के। गंदम भी तैयार, इसके बाद गंदम की कटाई है इंशाल्लाह। तो अभी हम लोग काट के बागात के करीब पहुंच चुके हैं और अब अंदर चलते हैं और अंदर के सारे मनाज़िर को रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाते हैं। तो इस वीडियो के मुतालिक अपने कीमती राय से कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। चलते हैं बाग के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। ये है लुकाट का बाग और इस वक्त भाई बशीर और उनकी पूरी टीम मसरूफ़ है। इनके साथ सईदुर्रहमान साहब भी हैं और लुकाट को दरख्तों से उतार के इस तरह डब्बों की सीनत बना के पैक करके शहरी मंडियों तक इनकी रसाई की जाती है। और इसके बारे में आगे क्या मज़ीद मालूमात इन्फॉर्मेशन है मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ये हमारे बशीर भाई बड़े गौर से देख रहे हैं। बशीर भाई क्या हाल है, खैरियत है, ठीक ठाक हो? ये हमारे सईदुर्रहमान भाई हैं, सईद भाई। और तुसन आ गए मोहम्मद असलम अब्दुल्ला। और चाचा तुसन ना की है मोहम्मद अकरम चाचा। इस टाइम ये पैकिंग का काम हो रहा है लुकाट का। कराची में लुकाट तकरीबन 200 की पाव है और यहाँ मुझे पता नहीं पेटी का क्या हिसाब किताब है, लेकिन वहाँ लुकाट काफ़ी महंगी है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त यहाँ पर बाग के अंदर फल उतारने का सिलसिला जारी है। लुकाट के बाग में सुबह 7 बजे का टाइम है और साथ ही साथ ये पानी से इस बाग को सैराब भी किया जा रहा है। एक तरफ ये पानी दिया जा रहा है बाग को और दूसरी तरफ जो है ये फल पैक करने का काम जारी है। लुकाट के हवाले से कुछ अहम चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ आज के इस व्लॉग के ज़रिए से। और सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि लुकाट असल में ये है क्या चीज़ है। लुकाट ये तुर्श और शीरी जायकादार फल है जो कि मौसम गर्मा में आम तौर पर खाया जाता है। लुकाट पाकिस्तान, भारत, जापान और सबसे ज़्यादा चीन में पाया जाने वाला ये फल है। और इसके अलावा इसमें बेशुमार आयरन है, पोलेट, पोटाशियम, विटामिन ए, विटामिन सी, सोडियम जैसी मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है इसमें पाई जाती हैं। इसके अलावा
जंग कापर है, ओमेगा, थेरी और इसी तरह और मुख्तलिफ़ किस्म की दातें इस लुकाट में पाई जाती हैं। ये बड़ा ही फ़ायदेमंद किस्म का फल है और इसके बहुत सारे फ़वाइद भी हैं और ये इन चीज़ों से माला माल है। और इसके अलावा जो है लुकाट मीठा, खुशबूदार और मज़ेदार फल है और बहुत सारे लोगों के लिए यकीनन ये एक नया नाम होगा, लेकिन हर फल की तरह इसकी भी अपनी इफ़ादियत है ग़ज़ाइयत के एतबार से और शिफाइयत के एतबार से। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप लुकाट का इस्तेमाल करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। मकामी साथियों के बकौल के लुकाट जो है ये शुगर के मरीज़ों के लिए बड़ी मुफीद चीज़ है। अगर इसको रात को शबनम के नीचे खुले आसमान में धो के रख दिया जाए और सुबह छिलके समेत इसको इस्तेमाल किया जाए। लेकिन जहाँ इसके फ़ायदे वहाँ एक नुकसान भी है कि लुकाट खाने के बाद इसके ऊपर से पानी या कम अज़ कम जो लस्सी है वो इस्तेमाल नहीं करनी, वरना इससे हैज़े की शिकायत भी हमें हो सकती है। तो लिहाजा इससे बचने की हम कोशिश करें। बाकी ज़बरदस्त फल है, इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा भी मिलेगा और मज़ा भी मिलेगा। ये लुकाट के गुच्छे हैं, बड़े बड़े कोशे, ये आप देख सकते हैं। ये भी ताज़ा फल उतार के लाए हैं। ये देखें माशाल्लाह साइज़ में भी बड़े हैं और ये आपके सामने है। अस्सलाम वालेकुम असलम चाचा, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? कितने अरसे से काम कर रहे हैं? 30 साल तक। अच्छा माशाल्लाह, आपको तो काफ़ी तजर्बा होगा इस काम का। जी। तो इस दफ़ा का फसल किस तरह है माशाल्लाह आपके तजर्बे की रूह से? बहुत अच्छा है। अच्छा है माशाल्लाह। और इसके अलावा जो है कोई लुकाट का इनफरादी फ़ायदा आप भी बता दें, कुछ मैंने बता दिया, कोई एक आध फ़ायदा अगर आप बता दें। जी आजमे वास्ते बहुत अच्छी शय है। ठीक है। ये हमारे परवेज़ भाई इस वक्त झोल भर के ले आए हैं। और परवेज़ भाई इसमें क्या है? लुकाट है। लुकाट है, अच्छा माशाल्लाह। ये हमारे किंग मामू हैं, सामने आ रहे हैं। किंग यहाँ के मालिक हैं और यहाँ के ऑनर हैं, नेक हैं, मुख्तलिफ़ अल्फाज हैं इनके लिए। ये ताज़ा फल अभी उतर कर आया है दरख्तों से। और ये हमारे परवेज़ भाई काफ़ी पुराने तजर्बाकार मज़दूर साथी हैं। मिस्टर किंग साहब हैं जो कि यहाँ के मालिक हैं। तो नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम बाग़ के अंदर सैर करने के लिए निकले हैं और ये बाग़ है और ये चारों तरफ आप देख सकते हैं दरख्त हैं। ये चाचा जो है लुकाठें उतार के लाए हैं दरख्तों से, बड़े पुराने चाचा हैं। चाचा क्या हाल है? खैरियत है? तबीयत ठीक ने? हाथ हिला के नो चैनलस, हाथ हिलाओ अपना, शाबाश वजुलो अल्लाह दे वाले। ये हमारे चाचा जो कि यहाँ मज़दूर हैं, मज़दूरी का काम करते हैं। और इस वक्त मैं सुबह सुबह बाग़ के अंदर हूँ और बड़ा ही प्यारा मंज़र है और सुबह का टाइम है और बड़ा माशाल्लाह एंजॉय कर रहा हूँ। आज 29वां रोज़ा भी है और अच्छा फ़ील कर रहा हूँ। सुबह आराम नहीं किया, नींद नहीं आ रही थी। नमाज के बाद मैं वॉक करने निकला है। मैंने कहा एक छोटा सा व्लॉग आप लोगों के लिए शूट कर लूँ बाग़ का। तो ये मौका कभी कभी मिलता है। बहरहाल जो भी लुकाट की इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी मुख्तसर अंदाज से वो मैंने इस व्लॉग में आपको बता दी है। बाकी आप इसके बारे में गूगल पर, यूट्यूब पर ख़ुद भी सर्च कर सकते हैं। मज़ीद साथियों की इस पर वीडियोस मौजूद हैं और बड़े बड़े जो डॉक्टर हजरात हैं उनके भी वहाँ कमेंट्स मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। बहरहाल मैंने अपनी ताकत के मुताबिक जो चीज़ें मुझे समझ में आई वो मैंने आपसे शेयर कर दी। और अब मज़ीद आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये मज़दूर किस तरह मेहनत के साथ इन दरख्तों पर लटक कर ये फल उतारते हैं, जो बड़ी आसानी के साथ एक पेटी की शक्ल में या डब्बे की बॉक्स की शक्ल में मंडियों में हम तक उनकी रसाई होती है और हमें आसानी से मिल जाता है। इसके पीछे कितनी मेहनत है और वो हम आपको इंशाल्लाह दिखाते हैं। और बशीर भाई अल्हम्दुलिल्लाह एक
खुंडे है ना जी, खुंडा। अच्छा, खुंडा मतलब इस नेड़े करके तो रोड के बिच पानी है। अच्छा अच्छा, इस जरिए दरख्त हाँ इतने ज़रा खलो। ये तो फल है ना। अच्छा, ये बशीर भाई हैं और काफ़ी ज़माने से ये काम कर रहे हैं और ये इनके हाथ में हथियार है, खुंडा इसको कहते हैं, मकामी ज़ुबान में लकड़ी का खुंडा होता है। इससे दरख्त को जो है वो उसकी टहनी को पकड़ के इसके ज़रिए से उसको नीचे करके ये फल उतारा जाता है। और लुकाट 10 ज़रा माँ, ये देखें माशाल्लाह, ये भी लुकाटे उतार के लाए हैं और इसको अभी बॉक्स वगैरह में पेटियों में पैक किया जाएगा। बशीर भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी साथी भी और यहाँ की मकामी हैं, तो इंशाल्लाह आगे मज़ीद चलते हैं। परवेज़ भाई ये अब यहाँ लगा रहे हैं। थोड़ा सा मैं पीछे हो गया, आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ऊपर चढ़ चुके हैं, जाओ चाचा। टाके नलवाई सपनी, टाके नलवाई सपनी, होया दुख रब वंडदा, जा वंडदी ओए मां अपनी, होया दुख रब वंडदा, या वंडदी ओए मां अपनी। सत जांदनी वल खावे, सत जांदनी वल खावे, वो एडा चंगा कौन होवे, जड़ा दुखियां नू गल लावे। क्यों नहीं काटना की पेटना काटना नहीं बोला ना मालूम है काम भी कतरानी बानो रा बाहर काट छो कैसे कच्ची को चिल्ला हुआ आही कच्ची लाने न कच्चे से ही मेरी मोटे न साकरे जी के पते कदों की विकसी। कार्ड को इस तरह पेटियों में पैक किया जाता है और इस तरह ये छोटे छोटे इसके बॉक्स भी। ये बॉक्स कितने किलो थे? ये 2 किलो का 2 किलो का बॉक्स है। और पेटी के अंदर कितना माल है इस पेटी के अंदर? 8-9 किलो 8 से 9 किलो 8 से 9 केजी माल इस पेटी में। तकरीबन ये 2 किलो का छोटा सा डब्बा है, बक्सा। तो फिर इस तरह जो है वो अब्दुल्ला भाई भी मसरूफ़ हैं और इस तरह ये तैयार किए जाते हैं। ये पेटियां हैं वो इस तरह तैयार की जाती हैं। देखें पेटियां हैं, इस तरह इनको पैक करके मंडी पहुंचाया जाता है और बॉक्स इस तरह पैक करके डी पहुंचाए जाते हैं। पैकिंग का काम इस तरह हो रहा है, पेटी अलग पैक हो रही है और कॉटन डब्बा अलग पैक हो रहा है। तो जी नाज़रीन इकराम, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आज का भी ये वीलॉग आपको पसंद आएगा। और मैं इस टाइम हरीपुर सरायसाला गांव में मौजूद हूँ और यहाँ पर इस तरह के लुकाट के बेशुमार और भी बागात हैं और जैसे जैसे मुझे मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं उन बागात में आपको लेकर जाऊँगा। और दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपका मेज़बान सैयद बाबर शाह से इजाज़त चाहता हूँ। आप देखें रोशनी का सफ़र विद बाबर। अल्लाह हाफ़िज़।